मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्रिया प्यारी करते रहें। का एहतमाम हो और अल्लाह की इबादत में इजाफ़ा हो। पहला हुक्म मनसूख हो गया। इब्तिदाए इस्लाम में इन महीनों में जिहाद और जंग जायज़ नहीं थी, लेकिन बाद में इन महीनों के अंदर क़िताल करना जायज़ करार दे दिया गया। लेकिन एहतराम का तो दूसरा मतलब है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जुल्म ना करने का मतलब ये है कि इन महीनों में गुनाह ना करो, और इन 4 महीनों के अंदर अपनी इबादत मामूलात में इजाफ़ा करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो इन 4 महीनों में ख़ास इबादत का अहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसे पूरा साल इबादत करने का ज़ौक़ नसीब फरमाते हैं। इबादत करने का ज़ौक़ नसीब फरमाते हैं जो इन महीनों में इबादत करने का अहतमाम करता है। और ख़ुसूसन रजब के अंदर अपने मामूलात में इजाफ़ा और इबादत का ज़ौक़ पैदा करना रमज़ान की तैयारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा रमज़ान आने से पहले रमज़ान की इंतज़ार करते थे। इसलिए मुसलमान अभी से रमज़ान की तैयारी शुरू कर दे, अपनी इबादत में इजाफ़ा शुरू कर दे, तिलावत में इजाफ़ा, तस्बीहात में इजाफ़ा, ताकि रमज़ान की इबादत इसके लिए मुश्किल ना बने। तो इस महीने के मुतालिक अहम बात यही है कि ये महीना काबिल एहतराम महीनों में से है। ज़िलक़ादा है, ज़िलहज्जा है, मुहर्रम है, ये 3 महीने इकट्ठे हैं, और इन तीनों के बाद काबिल एहतराम जो महीना जिसको करार दिया गया वो रजब का महीना है। इसलिए इस महीने के अंदर हमें अपनी इबादत में इजाफ़ा करना चाहिए और रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए।